कोरोना ने फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। भारत भी करीब एक साल से इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देश में एक बार फिर संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जहां पिछले साल देश में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच पहली बार 12 जून 2020 को 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अब जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद एक बार फिर घरों में कैद होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में हालत भयावह हो गए हैं। संक्रमण के दैनिक मामले एक बार फिर बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गए हैं। अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। अब सवाल यही है कि सभी के मन में कि क्या फिर पिछले साल की तरह देश में वापस संपूर्ण लॉकडाउन लौटने जा रहा है? क्या एक बार फिर लोग घरों में कैद होने वाले हैं? आइए बताते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर राज्यों की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं नागपुर 7 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के घर से निकलने पर रोक है। महाराष्ट्र के 4 अन्य जिलों अकोला, वाशिम, बुल्ढाणा और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 8,807 नए केस दर्ज किए गए थे, वहीं 80 लोग संक्रमण से जान चली गई थी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से सबसे अधिक लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। गुजरात सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। ऐसा इस वजह से किया गया है कि ताकि इन राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड-19 लक्षणों को लेकर स्क्रीनिंग की जा सके। राज्यों ने लगाया बाहर से आने वालों पर पाबंदी। दोस्तों, आपको बता दें, देश के लगभग सभी राज्यों ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR निगेटिव जांच की रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। सैंपल लेने का समय प्रवेश के निर्धारित समय से 96 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना महामारी के लक्षण नहीं हो। पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। यहां आने वाला खर्च व्यक्ति को ही वहन करना होगा। मध्य प्रदेश के इन जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी सख्ती बरत रही है। महाराष्ट्र से सटे 2 जिलों बालाघाट और छिंदवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही राज्य में आगामी मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये तो भविष्य में गर्म है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन प्रयासों को देखकर साफ पता लग रहा है कि सरकार इसको टालने का पूरा प्रयास कर रही है।